अब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड करेंगे। इसमें बिल्कुल एक चीज़ आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपका लैचेज है, ठीक है जी। और इससे पीछे आपने फ्लिप फ्लॉप बनाया। फ्लिप फ्लॉप ज़रा देख लें, क्लॉक पल्स उसमें यूज़ होता है, और क्लॉक पल्स जब तक ऑन रहेगा इसमें से इनपुट जाएगी, जब तक ये ऑफ रहेगा इनपुट नहीं जाएगी। इसलिए आप ज़रा देखें, अगर मैं क्लॉक पल्स को ऑफ रखता हूँ तो मेरा कोई भी मैं इनपुट दूँ वो मेरी आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट यहाँ से इनपुट जाने ही नहीं देगा, तो आउटपुट क्या आएगी आपकी। इसलिए क्लॉक पल्स को ऑलवेज रिमेन ऑन रखना है, पहली बात। दूसरी, अब हम देखते हैं अगर हमने एस को भी ज़ीरो दिया और आर को भी ज़ीरो दिया, तो जब, और ये हमेशा ऑन रहेगा। 0 1 आपका क्या हुआ आउटपुट यूजिंग नैंड। 0 1 नैंड के से गुजरता है तो 1, और 1 0 भी नैंड से गुजरता है तो 1। अब देखिए दोनों आपके इनपुट 1 1 है। अब 1 1 से अभी तक आप नहीं पता लगा सकते कि आपका आउटपुट क्या होगा, तो आपको कोई ना कोई प्रीवियस इनपुट रखनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था पीछे यूजिंग लैचेस के अंदर। अगर सपोज मैं इसकी 0 रखता हूँ तो ये Q0 इधर आएगा, 0 1 आपका ये आउटपुट क्या आएगा 1, ये 1 इधर जाएगा, 1 1 आपका आउटपुट ये 0। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें यूजिंग लैचेस के अंदर, आपका लैचेस के अंदर भी एस और आर जब था और क्यू था, जब ये दोनों 0 0 थे, तो जो रिमेनिंग आपकी प्रीवियस होती थी वो ही आती थी। ये लैचेस का है, लैचेस को आपने ज़रूर लिख लेना है साथ, क्योंकि ये आउटपुट आपके काम आएगी। और जब 0 1 होता था, ये भी मैं आपको बताता हूँ, और 1 0 जब होता था, और जब 1 1 होता था, ये आपका इनवैलिड होता था। ओके, अब क्या है जी, अब अगर आप एस को 0 देते हैं और आर को 1 देते हैं, एस को 0 देते हैं, आर को 1 देते हैं, यहाँ से 0 1 आया, और 0 1 आपका यहाँ 1 हुआ, और ये 1 1 आपका यहाँ 0 हुआ। तो आपको पता है जैसे ही 0 हुआ आपको फ़ौरन पता लग गया कि यहाँ से आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, और ये 1 इधर जाएगा, और 1 1 आपका आउटपुट 0। अब 0 0 देने से तो आउटपुट आपका प्रीवियस 0 था, नेक्स्ट भी 0 आया, और 0 1 देने से आपका नेक्स्ट आपका क्या आया, 0 आया। अब आप देखेंगे कि अगर आप 1 देते हैं और यहाँ 0 देते हैं, फिर आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 1 आउटपुट यहाँ 0 हो जाएगा, 0 1 आपका आउटपुट यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, ऑटोमेटिकली आपका Q 1 हो जाएगा, और ये 1 जब इधर आएगा 1 1 आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। अब 1 0 देने से ये 1 हो गया। ये वही चीज़ जो लैचेज में थी, ये सेट स्टेट थी, इसे रीसेट कहते हैं, रीसेट स्टेट थी, और ये दोबारा सेट स्टेट हो गई थी, और ये 1 आने से दोबारा ये सेट स्टेट हो गई। अब अगर आप दोनों में ही 1 1 देते हैं, 1 1 आउटपुट 0, 1 1 आउटपुट 0, दोनों 0 0 हो गए। अब जब दोनों 0 हैं तो ऑटोमेटिकली जो 0 होगा वहाँ, यहाँ से जब नेट से जाएगा 1, ये भी 0 नेट से जाएगा 1। हमें ये भी पता है यहाँ 1 1 आपका आउटपुट क्या आया था, इनवैलिड आया था, और यहाँ भी आपका आउटपुट क्या आएगा, इनवैलिड आएगा। सिंपल इज़ दैट। तो आप, बड़ा सिंपल, क्या करना है आपने नैंड का पूरा सर्किट बनाना है। सर्किट के साथ साथ आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और साथ लैचेस रखने हैं। जो लैचेस का काम था वही आउटपुट ये दे रहा है, नथिंग टू बी चेंज। ये आपका है। थैंक यू सो मच।